दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर चीज़ के लिए वो कंडीशन को दोषी देते हैं, परिस्थितियों को दोषी देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको आज से ही ब्लेम करना छोड़ना होगा। अगर आप कंडीशन को हमेशा ब्लेम करते रहेंगे तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि किसी चीज़ को ब्लेम करना मतलब एक एक्सक्यूज़ को जनरेट करना, एक बहाना बनाना। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों के बारे में सुना होगा। मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। महेंद्र सिंह धोनी हुए, बराक ओबामा हुए, अब्राहम लिंकन हुए। ये लोग, इनकी परिस्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने दुनिया में अपना नाम किया, क्योंकि इन्होंने परिस्थितियों के खिलाफ लड़ा। अगर परिस्थिति आपकी भी अच्छी होगी, कंडीशन आपकी भी अच्छी हो, तो आप भी कुछ कर लेंगे। अगर सबकी कंडीशन अच्छी होगी तो सभी लोग सब कुछ कर सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। आगे वही बढ़ता है जो अपनी परिस्थितियों से लड़ता है, जो कुछ करके दिखाता है। अगर आप अपनी स्थिति से लड़ नहीं सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक मैं छोटी सी कहानी आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। एक आदमी था, तो उसने डिसाइड किया कि चलो मैं राजस्थान घूम के आता हूँ। वो राजस्थान घूमने गया। घूमते घूमते वो एक रेगिस्तान में पहुँच गया। उस रेगिस्तान में वो फंस गया। फंसने के बाद वो अपने मन में ही लगा सोचने कि ये जगह कितनी अच्छी है, कितनी फैली है, कितनी सुंदर है। अगर यहाँ पे पानी होता तो मैं यहाँ पे बगीचा उगा सकता था, और मैं ऐसा बगीचा उगाता कि दूर दूर से लोग इसको देखने आते। तो दोस्तों, आपको पता है कि भगवान हर जगह है। भगवान भी ये देख रहा था कि आदमी क्या क्या सोच रहा है। तो आदमी चलने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक बहुत बड़ा कुआं दिखाई दिया। वो कुएं के पास गया। कुआं पानी से लबालब भरा हुआ था, और वहीं पे एक रस्सी और बाल्टी थी। तभी थोड़ी देर हवा चली और एक उसके पास पर्ची उड़ के आई। जानते दोस्तों, उस पर्ची पे क्या लिखा था? उस पर्ची पे लिखा था, अब आपके पास पानी भी है, बाल्टी भी है, आप बगीचा बनाओ। ये देखते ही आदमी वो भाग गया। अभी तक तो वो कह रहा था कि ऐसा होता तो वैसा होता, ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता, और ऐसा हो जाता। सारी चीज़ें अभी तक वो सोच रहा था, जब तक स्थिति ऐसी थी। लेकिन जैसे ही स्थिति हुई वो भाग गया। मीन्स अभी तक वो क्या अपनी स्थिति को ब्लेम कर रहा था, क्योंकि उस समय उसको पानी मिला नहीं, इसलिए वो ब्लेम करना शुरू कर दिया कि अगर पानी होता तो मैं ये कर देता, वो कर देता। ठीक, ये चीज़ें सब पे लागू होती हैं। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो खेल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास इतनी बेसिक रिक्वायरमेंट वो कहीं ना कहीं से इकट्ठा कर सकते हैं, वो पढ़ भी सकते हैं। लेकिन जब वो असफल होते हैं तो ब्लेम देना शुरू कर देते हैं कि घर पे पढ़ने का माहौल नहीं था, मेरे पास एक किताब थी, एक किताब नहीं थी। तो इन सब चीज़ों से आगे निकलना पड़ेगा। जब आप आगे निकलेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। अगर जब तक आप अपनी स्थिति को ब्लेम करते रहेंगे, आप कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मैं गांव में रहता हूं। मैंने गांव में बहुत बच्चों को देखा है जो आगे बढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो भी स्थिति के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं अपने गाँव में एक लड़के से मिला था, वो दौड़ने में बहुत अच्छा था। उसके बाद कोई फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन तब भी वो 3 या 4 मैराथन जीत चुका था। हर जगह वो पार्टिसिपेट करता था, क्योंकि उसने अपनी स्थिति से लड़ा था। और जो लोग अपनी स्थिति से लड़ते हैं वही आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर वो अभी तक ब्लेम करता कि नहीं मेरे पास जूते नहीं थे इसलिए मैं दौड़ नहीं पा रहा था, तो कुछ नहीं कर पाता। इसलिए अपनी कंडीशन को ब्लेम करना बंद कीजिए और आगे बढ़ने के बारे में सोचिए और स्थितियों से लड़िए। तभी आप अब्राहम लिंकन बनेंगे, बराक ओबामा बनेंगे, अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट बनेंगे। तभी आप बन सकते हैं। अगर जब तक आप ब्लेम करेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।